मंत्रमुग्ध तितली, खुशी और दयालुता फैलाने की कहानी। एक रहस्यमय जंगल में कई जीवंत तितलियां निवास करती थी। मूना एक साधारण दिखने वाली छोटी तितली उनमें से एक थी। बाकियों के विपरीत मूना जिज्ञासु और साहसी थी। एक दिन जब मूना जंगल में तैर रही थी तो चमचमाते पंखुड़ियों वाले एक अजीब फूल ने उसका ध्यान खींचा। जब मुन्ना फूल पर उतरी तो उसे यह महसूस हुआ कि उसके छोटे पंखों से एक रहस्यमय शक्ति निकल रही है और वह चकित और आश्चर्यचकित थी। मूना ने खोज जारी रखी और पाया कि जादुई फूल ने उसे एक अनोखी प्रतिभा दी है, हर किसी को खुशी और प्रसन्नता प्रदान करने की अक्षमता। मूना ने अपने नए मिले हुए उपहार को जंगल के निवासियों और अन्य तितलियों के साथ साझा करने का फैसला किया, क्योंकि वह इसे लेकर बहुत उत्साहित थी। मुन्ना की शानदार उपस्थिति और उसके द्वारा व्यक्त की गई खुशी की लहर के कारण एक समय अंधेरा रहने वाला जंगल उज्जवल और सक्रिय होने लगा। मुन्ना के आशावाद से जानवर और अधिक तितलियां उसकी ओर आकर्षित हो गईं। जंगल का बुजुर्ग जानकार उल्लू ओलिवर वातावरण के बढ़ते आकर्षण से अवगत हो गया। जंगल की भावना में बदलाव से उत्सुक होकर ओलिवर मुन्ना के पास आया। जब उन्होंने उसकी नई खोजी गई शक्ति के स्रोत के बारे में पूछताछ की, तो मूना ने उसे मंत्र मुग्ध फूल के जादू के बारे में स्पष्टीकरण दिया। ओलिवर इतना बुद्धिमान था कि उसने मूना के उपहार के महत्व को समझा और उसे सावधानी बरतने की सलाह दी। जंगल से परे मूना की जादुई अक्षमताओं की खबर पड़ोसी समुदायों तक पहुंच गई। अद्भुत तितली को देखने और उससे मिलने वाली खुशी को महसूस करने के लिए सभी दिशाओं से पर्यटक उमड़ पड़े। जैसे जैसे मुन्ना की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वह सभी लोगों के लिए खुशी और आशा का प्रतिनिधित्व करने लगी। नैतिक खुशी और दयालुता फैलाने में परिवर्तनकारी अक्षमता होती है, जैसा कि मंत्रमुग्ध तितली की कहानी से पता चलता है। एक व्यक्ति अपने पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जैसा कि लोगों को खुश करने की मुना की अक्षमता से देखा जा सकता है। अपने आसपास दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नैतिकता हमें अपने व्यक्तित्व को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह इस बात की भी याद दिलाती है कि दयालुता और आशावाद के छोटे छोटे कार्य कैसे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और हर किसी के जीवन को बेहतर बना सकते हैं।